तो जी जय राम जी की नमस्कार। और शाम की चाय रेडी है दूसरी वाली। बच्चे आए स्कूल से, इनके लिए बनाऊंगी पूड़ियाँ। सुबह के जो लोग देखा होगा ना मेरे चैनल पे जो आया है उसमें आप सभी को पता ही होगा हमारे क्या मेन्यू बना है ना। तो एक बार मैं चाय की गिलास से साफ कर लूँ, सारी गंदी हो रही है। जब तक तू तेरे पापा को आज मुझे स्कूल में क्या मिला है? ये तेरे पापा के ही चैनल का ब्लॉग है, उनको तो याद ये मिला है है मुझे स्कूल में। तो जी जय राम जी की नमस्कार। नया व्लॉग शुरू हो चुका है और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इस टाइम पर जब नैनी फ़ोन बाहर लेकर आई ना तो शर्मा जी यहाँ थे नहीं और उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई थी। वो बाहर बैठे देखो ईंट लेके आ रहे थे, तो मैं भी आ गई थी पीछे पीछे। और अभी आपको दिखेगा, देखना मैंने क्या करके छोड़ा था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फ्लेम ऑन है, गैस चालू है, फुल पर है, तेल है इसके अंदर। मैं बच्चों के लिए पूड़ियाँ बना रही थी और अभी नैनी जैसे ही अंदर आई है ना उसके बाद में इनके ये दोनों खाना खाने लग जाएंगे, क्योंकि मेरी चाय बन चुकी थी। तो मैं मिस्त्रियों को चाय देनी थी ना, तो मैं बस मिस्त्रियों को चाय देने के लिए और मैं बाहर निकल गई। और यहाँ पर इसने फ्लेम ऑफ मतलब कम कर दी, ऑफ़ नहीं की। और इन दोनों को खाना देकर और फिर मैं बाहर चली गई। और फिर उसके बाद में मैं भूल गई कि मैंने फ्लेम बंद नहीं की, मतलब मेरे को याद ही नहीं रहा। तो नैनी ने वो कम कर दी थी ना, तो वो और ज़्यादा माइंड से निकल गई। वैसे नैनी के ऊपर तो मैं झूठा ही वो कर रही हूँ, लेकिन मेरे ही दिमाग से निकल गई, मैंने बंद नहीं किया। मैं उधर बर्तन साफ़ करने में लग गई, चाय छान के चाय ले आई बाहर। फिर मिस्त्रियों ने चाय पी, उसके बाद में फिर ये इधर से मिट्टी हटानी थी तो मैं इसमें भरने लग गई। और कम से कम घंटा 1.5 घंटा हो गया। उधर वो भैया लगे हुए थे, वो आगे आप देखेंगे फिटिंग करने आए थे ना, तो वो ड्रिल मशीन का काम हो रहा था। वो मशीन नहीं चलती है जिससे धुआं धुआं सा उठता है, तो वो उठ रहा था, मुझे याद रहा नहीं। पड़ोसन भी आई, बोली कि आप लोगों के घर में आज क्या बन रहा है। मैंने कहा कि पूड़ियाँ तली थी, उसकी स्मेल आई होगी। मैंने उनको ये कह के और बोल दिया, मेरे दिमाग से फिर भी निकल गई कि मैंने गैस चालू कर रखी है। और कम से कम 1.5-2 घंटे उस तेल के ऊपर वो गैस चालू रही और पूरी कढ़ाई जल गई। धुआं एकदम चारों तरफ से, देखो अभी भी धुआं दिख रहा होगा हॉल में आपको, तो काफ़ी धुआं सा निकलता रहा। फिर मैंने सोचा यार ये इतना धुआं कैसे हो गया वहाँ पे। और फिर मैं काम करके कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद वहाँ जाके देखती हूँ तो फिर ये चालू था। फिर मैंने फ्लेम ऑफ की, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता अगर तेल के अंदर आग लग जाती तो। और तेल के अंदर जब आग लगती है ना कढ़ाई में, तो वो कई देर बुझती भी नहीं है। मतलब मैंने देखा है, कई लाइव केस भी देखे हैं मैंने, तेल के अंदर आग लगने के बाद में कोई बड़ा हादसा हो ही जाता है। और बस ये है कि फ्लेम थोड़ी सी वो नैनी ने पता नहीं कैसे कम कर दी, नहीं तो वो फुल भी छोड़ सकती थी मैं। और पता नहीं क्यों यार ऐसे इस तरीके से भूल गई आज। और अगर वो आग लगती ना तो सिलेंडर नीचे 2 रखे थे, एक तो भरा हुआ लगा हुआ है, एक भरा हुआ वैसे रखा था, और कुछ भी हादसा हो सकता था। आज ऊपर फटते ही कितने लोगों की जान जाती। दिमाग ख़राब हो रखा था सोच सोच के मेरा। बाद में कई देर तक मैं सोचती रही कि तेल के अंदर आग लगती तो 100% वो पाइप में भी लगती है, और फिर तो गया था, सब कुछ ही गया था, एकदम ही ख़त्म हो जाता सब कुछ, क्योंकि 2 सिलेंडर थे, वो भी फटते ही फटते। बस ये है कि भगवान की दया दृष्टि थी कि वो काफ़ी देर के बाद में, कई 1-1.5 घंटे के बाद में मैंने देखा, और वो फ्लेम भी नैनी ने कम कर दी थी। आपने व्लॉग में देखा, व्लॉग में रिकॉर्ड हुआ है, उसमें कम की है। वो वीडियो रिकॉर्ड करते करते जाके मैंने भी पहले नहीं देखा कि इसने कम कर रखी थी, इसने कम की है। मैंने सोचा मैं कम करके आ गई, और बाद में मैंने, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मेरे दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि कैसे हुआ सब कुछ। बस ये है कि वो घबराहट है ना, वो कई देर तक गई नहीं। जैसे मैंने कढ़ाई को देखा, सब कुछ जला हुआ देखा, और इतनी दूर दूर तक वो धुआं ही धुआं पूरी किचन में। किचन तो पूरी भर चुकी थी एकदम, क्या ही बताऊँ, वो मंजर मेरी आंखों के सामने बार बार आता है। मैंने वैसे रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं एकदम हक्का बक्का रह गई, एकदम बावली सी हो गई थी। और बस शर्मा जी ने कहा कि इसको हाथ मत लगा देना, नहीं जल ही जाएगी, है ना। साहब आपके ऊपर कितनी जगह बचेगी अब इसमें? आराम से 1 फीट तो रह रही है ना। नैनी आवाज़ कम कर। 1 फीट के लगभग तो जगह बची गई ऊपर, है ना। आराम से टच नहीं होगा ये। तो अपना जीना बनकर तैयार हो चुका है। तैयार तो कल होएगा, मतलब पूरा नहीं हुआ है अभी। ये साइड की दीवार भी निकलेगी। और आज एक कमेंट आया था कि आप तो हथेली में सरसों उगाना चाहते हो, इतनी जल्दी कैसे होगा काम। तो हथेली में सरसों तो नहीं, लेकिन कुछ परेशान भी हो जाते हैं ना जल्दी। कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा ही है। और शर्मा जी के चैनल पे पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं गया, तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग इनका करते हैं। ये तो करेंगे नहीं क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं होता पूरे दिन। मैं इनकी गलती क्या बताऊँ, पूरे दिन लगे रहते हैं मिस्त्री मजदूरों के साथ में। और हमारी अभी बात हो रही थी ठेके के ऊपर कि ठेके पे देने में सही रहता है, लेकिन ठेके में फिर वो भी होता है कि भाई काम भी सफाई से अच्छा नहीं होता। तो ये सोच करके ठेके पे इन्होंने कहा कि नहीं, ठेके पे ना दे के मजदूरी पे करवाएंगे, अपन पास में है तो सही ना।
और साथ में थोड़ा थोड़ा करते भी रहेंगे हेल्प अपन। तो ये सोच के हमने ठेके पे नहीं दिया, नहीं तो ठेकेदार को दे देते हैं तो पूरा हो जाता। हमारा जो मेरे मायके वाला घर है ना वो पूरा ठेके पे बना था, लेकिन उसमें काफ़ी कमियां छोड़ गए वो लोग, अपने हिसाब से उन्होंने बनाया। बहुत जगह पे तो खाली सीमेंट, मतलब ये होता है ना जो इसमें कंस्ट्रक्शन का सब जो सामान होता है वो बहुत सारा वेस्ट करते हैं। ऐसी थ्योरी है या फिर ये रियलिटी है, वो तो आप लोग भी अपना सजेशन देना। वैसे काम अभी चलेगा, लंबा चलेगा, कई दिन तक लग जाएंगे, देखते हैं। और एक आप लोगों ने कहा कि आपका पूरा परिवार है ना एक साथ मिलकर काम करता है, ये देखकर अच्छा लगता है, तो जी थैंक यू। परिवार तो इसी का नाम है ना, परिवार का नाम ही है, मतलब ये होता है कि सब लोग एक साथ रहने को। हम लोग अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, लेकिन जब भी कोई काम होता है, कोई परेशानी होती है, कोई खुशी होती है, हम सारे एक जगह ही होते हैं। तो परिवार इसी को तो कहते हैं। हमारे बिट्टू को 3 दिन हो गए, और वो होता है ना कंपटीशन टेस्ट वगैरह की तैयारी भी चलती रहती है इसकी, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि आज और रुक गया, ये बोला आज और रुक जाता हूँ। के उठ पड़ो गुण का सामान ले गया अभी सारू। अच्छा हाँ, यो मैं इसीलिए ऊपर रखियो तुम। सिंक नहीं, वॉश बेसिन में काम आओगे साहब, यो वॉश बेसिन बना उसमें, यो नीचे वॉश बेसिन में लाग जाएगा, पत्थर को बनवा लियो वॉश बेसिन। यह बात भी सही है। अपना आया मैं भी टूट रहे हो वॉश बेसिन में, यो शायद अपनी वॉश बेसिन पूरी टूटोगे फिर, है ना। तो ये क्या काम आओ, क्या आओ ना, कोई सीमेंट का बनवाए उनका तो काम भी आवे ना। तो जी आज एक चीज़ और निकली नीचे वाले घर में, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 700 रुपये का वो लगा रखा था, और बढ़िया क्वालिटी का है, और वो एक बार भी यूज नहीं हुआ। घर बनने के बाद में नीचे जो बाथरूम है ना पीछे, उसमें उन भैया ने, मतलब पहले जो काम चला था ना, जब 15 साल पहले जब उन्होंने लगाया था, वो यहाँ पे जो ये देखो ये लगा के गए हैं, वो आगे से तो बांध गए वो, ये जैसा था, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये नीचे वाले बाथरूम की निकाल के लाए हैं, देख लो। और ये फिटिंग पानी की जो है ना, ये ज़्यादातर पूरी हो चुकी, बिजली की भी पानी की भी। बस इसमें बोर्ड वगैरह लगेंगे, वो बाद में लगेंगे, लिपाई होने के बाद में। सारे घर की होगी ये, तो सब करके चले गए। ये देखो, है ना, ये देखो यहाँ पे वॉश बेसिन दिलवा रहे हैं। वॉश बेसिन जो होगा ना वो यहाँ होगा, इस एरिया में। यहाँ सही भी है वॉश बेसिन यार। उसके अंदर पहले बात हो रही थी कि बाथरूम में करवा देंगे सामने वाले वॉल पे, फिर सोचा कि नहीं, सामने वाले वॉल पे अगर करवाएंगे ना तो फिर वो कंजस्टेड सा ही हो जाएगा ये बाथरूम भी। फिर ये सोच के हमने वॉश बेसिन बाहर कर दिया, और वॉशिंग मशीन का आगे सामने वहाँ पे, और इधर शावर वगैरह हो ही जाएगा। एक बोर्ड यहाँ लगवाया है बाथरूम का, जैसे बाहर से लाइट वगैरह का कनेक्शन, और एक बोर्ड यहाँ लगवाया है बाहर की लाइट का हो जाएगा। एक इसमें वो पंखा वगैरह कूलर वगैरह बाहर लगाना हो तो उसका हो जाएगा। और इसका एक बोर्ड यहाँ लगवाया है, क्योंकि सामने वाली इस दीवार पे ही टीवी लगेगा। सब लाइट जलाए बाहर की, हाँ इस दीवार पे टीवी लगेगा, तो एक बोर्ड यहाँ लगवा दिया। एक बोर्ड यहाँ पे लगवाया है, क्योंकि यहाँ अपना बेड होगा तो यहाँ मोबाइल चार्ज लग जाएंगे। और ये चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए ही इन्होंने ये जगह बनवाई थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल वगैरह चार्ज होंगे ना। जैसे रात को बेड पे सोए सोए अपना चार्ज लगा दो फ़ोन, क्योंकि चार्ज होते नहीं है हम लोगों के, पूरे दिन की वीडियो वगैरह में लगे रहते हैं। फिर रात को याद आती है फ़ोन चार्ज लगाने की, फिर कौन बिस्तर से उठे रात को 10-11 बजे तक, 12 बजे तक एडिटिंग चलती है। इसको स्कूल में मिलाइए, 12 बज जाते हैं कई बार तो एडिटिंग में, फिर मन नहीं होता बिस्तर में से निकलने का और चार्ज लगाने का, तो वहीं के वहीं पे चार्ज लग जाए, सुबह चार्ज, रात को आँख खुले जाओ अपना हटा दो। तो ये इतना कुछ काम अपना हो चुका है। अब तो जब मिस्त्री आएंगे ना तो उसके बाद में ये जीने का करके 2-3 सीढ़ियाँ इसकी, ये करके फिर ये साइड वाली एक दीवार निकाल के। और एक कमेंट ये भी आया था कि दीदी ऊपर से कवर करवाना, नहीं तो पानी जाएगा। तो ऊपर से कवर तो होगा ही यार, क्योंकि पानी तो फिर नहीं तो सीधा बेसमेंट में भरेगा, तो ऊपर से कवर हो जाएगा। वहाँ से एक दीवार डाल के ऊपर ग्रीन सीट डाल देंगे।
ये लोग बजरी छानेंगे अब। और फिर वो वाला काम करने के बाद में मिस्त्री भैया जो है ना वो ये लिपाई का काम करना शुरू कर देंगे। लिपाई इधर वाली इस दीवार की है, उसमें ऊपर है, इसमें लिपाई है, इसकी तो पूरी है ही, और बाकी उन दोनों की है। तो अब आप लोग बताना लगभग कितने दिन लग सकते हैं लिपाई में। मिस्त्री अपना एक ही है, दूसरे मिस्त्री जो है ना वो आ नहीं रहे, उन्होंने दूसरा काम ले रखा है। तो साहब आपके चैनल पे ये व्लॉग जाएगा, आप अंत में कुछ कहना चाहोगे? मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। बस सबकी दया दृष्टि बनी रहे। और शर्मा जी अभी थके हुए हैं इनको माफ करना जी अगर इनकी वीडियो ना आए ना। ये अपने भरोसे तो आता भी नहीं भाई, इनके भरोसे आता नहीं, इसलिए मैंने सोचा आप लोग जो इनकी ऑडियंस है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन्हीं का चैनल देखते हैं, काफ़ी व्यूवर्स हैं अपने, बाकी जो यूट्यूब फैमिली जो इन्हीं का व्लॉग देखती है ना, उनके लिए मैंने ये व्लॉग शूट किया है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। और इनका फ़ोन है ना, ये उठा के पूरे दिन मैं रखती हूँ, ये कहीं भी रख जाते हैं। देखो अभी भी यहाँ रखा हुआ है। उरासी कौन ले जाओ यार, यहाँ रख के ना ये अंदर चले जाएंगे। तुम तेरे से आगे खड़े हो रहे, यहाँ ले लियो, मुझसे कद मारनी। दोनों की हिम्मत टूट चुकी, बजरी छाननी है। आजा उरे ही बिछा लो। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।